नमस्ते। ब्रह्मांड के मेरे खोजी दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक और अविश्वसनीय यात्रा के लिए, जहां हम सीधे सूर्य के दिल में झांकते हैं और देखते हैं कि वह इस सप्ताह हमारे ग्रह के लिए क्या रहस्य छिपा रहा है। अंतरिक्ष मौसम की दुनिया में शांत दिखने वाले दिन भी अप्रत्याशित तूफान की आहट हो सकते हैं। और हाँ, इस बार सूर्य हमें कुछ ऐसे भूचुंबकीय आश्चर्यों से रूबरू कराने वाला है जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। सूर्य की सतह पर होने वाली हलचलें, जैसे कि शक्तिशाली सौर ज्वालाएं और विशाल कोरोनल मास इजेक्शन, ब्रह्मांडीय धाराओं को जन्म देती है जो पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ती है। ये अदृश्य तरंगे हमारे ग्रह के सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं, जिससे चुंबकीय तूफान पैदा होते हैं। इस सप्ताह हम देखेंगे कि कैसे ये अदृश्य बल हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारी तकनीक तक। एक नजर में सप्ताह का पूर्वानुमान। यह सप्ताह अपेक्षाकृत शांत शुरू हो रहा है, लेकिन मंगलवार शाम से कुछ हलचल बढ़ने वाली है। हमें कुछ हल्की से मध्यम भूचुंबकीय गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर बुधवार और गुरुवार को। हालांकि बड़े श्रेणी जी के तूफान की उम्मीद कम है, फिर भी केपी इंडेक्स का 4 तक पहुंचना उन लोगों के लिए पर्याप्त है जो अंतरिक्ष मौसम के प्रति संवेदनशील हैं। यह एक ऐसी सप्ताह होगी जिसमें हमें ब्रह्मांड के बदलते मिजाज के प्रति सतर्क रहना होगा। अंतरिक्ष मौसम को समझना कि पी इंडेक्स और जी स्तर क्या है। इससे पहले कि हम सप्ताह के हर दिन के विवरण में उतरे, आइए इन तूफानों के पीछे के विज्ञान को संक्षेप में समझते हैं। चुंबकीय तूफान क्या है? यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक बड़ी गड़बड़ी है जो सूर्य से आने वाली ऊर्जावान कणों की धाराओं के कारण होती है। जब सूर्य से निकलने वाले ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो वे इसे संपीड़ित और विकृत करते हैं, जिससे एक चुंबकीय तूफान आता है। ये कहां से आते हैं? सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स, सूर्य की सतह पर अचानक होने वाले तीव्र ऊर्जा के विस्फोट होते हैं। ये रेडियो ब्लैकआउट और नेविगेशन सिस्टम में त्रुटियां पैदा कर सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन, सीएमई, ये सूर्य के बाहरी वायुमंडल या कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के विशाल बादल होते हैं। यदि वे पृथ्वी की ओर आते हैं, तो ये सबसे शक्तिशाली चुंबकीय तूफानों का कारण बन सकते हैं। कोरोनल छिद्र, कोरोनल होल्स, ये सूर्य के कोरोना के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुली होती है, जिससे उच्च गति वाली सौर हवाएं अंतरिक्ष में भाग जाती है। जब ये हवाएं पृथ्वी से टकराती है, तो ये भूचुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकती है। केपी इंडेक्स और जी स्तर। केपी इंडेक्स, यह वैश्विक भूचुंबकीय गतिविधि को मापने का एक पैमाना है जो 0 से 9 तक होता है। 0 से 3 शांत या अस्थिर स्थितियां दर्शाते हैं, जबकि 4 सक्रिय और 5 या उससे अधिक तूफानी स्थितियों को दर्शाते हैं। जी स्तर एनओएए द्वारा विकसित 5 स्तरीय भूचुंबकीय तूफान पैमाना है। G1 से G5, G1 मामूली बराबर KP 5 G2 मध्यम बराबर KP 6 G3 मजबूत बराबर KP 7 G4 गंभीर बराबर KP 8 G5 अत्यधिक बराबर KP 9। इस सप्ताह हमें मुख्य रूप से KP 4 तक की गतिविधि देखने को मिलेगी, जो G0 श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी संवेदनशील लोगों के लिए इसका प्रभाव हो सकता है। सप्ताह का भूचुंबकीय कैलेंडर 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026। आइए हम इस सप्ताह के हर दिन को करीब से देखें, यह समझने के लिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें कैसे प्रभावित करेगी। सोमवार 2 फरवरी 2026, शांत शुरुआत। सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत रहेगी। किपी इंडेक्स का मान लगभग 2 रहने की उम्मीद है, जो शांत भूचुंबकीय स्थिति को दर्शाता है। यह उन लोगों के लिए राहत का दिन होगा जो अंतरिक्ष मौसम के प्रति संवेदनशील हैं। कोई बड़ी सौर घटना अपेक्षित नहीं है। यह आराम करने और आने वाले दिनों की तैयारी करने का अच्छा समय है। मंगलवार 3 फरवरी 2026, संभावित बदलाव की आहट। मंगलवार को भी सुबह के समय के पी इंडेक्स लगभग 2 बना रहेगा।
लेकिन शाम होते होते स्थिति थोड़ी बदल सकती है। कुछ स्रोतों के अनुसार मंगलवार शाम से एक हल्की भूचुंबकीय गड़बड़ी शुरू हो सकती है। यह किसी कोरोनल छिद्र से आने वाली उच्च गति वाली सौर हवाओं के कारण हो सकता है। यह एक सूक्ष्म बदलाव होगा, लेकिन संवेदनशील लोग हल्की बेचैनी महसूस कर सकते हैं। बुधवार 4 फरवरी 2026 सक्रिय दिन की तैयारी। यह सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण दिन होगा। केपी इंडेक्स लगभग 4 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो सक्रिय भूचुंबकीय स्थिति को दर्शाता है। हालांकि यह एक पूर्ण जी एक तूफान नहीं है। केपी 4 का मतलब है कि हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय रूप से उत्तेजित होगा। यह संभवतः सूर्य से आने वाले उच्च गति वाले सौर हवा के प्रवाह के कारण होगा। इस दिन संवेदनशील लोगों को सिर दर्द, थकान और नींद में गड़बड़ी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। गुरुवार 5 फरवरी 2026 तनाव का चरम। यह दिन बुधवार के समान ही सक्रिय रहेगा कि पी इंडेक्स लगभग 4 पर बना रहेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह गतिविधि में एक संक्षिप्त वृद्धि होगी। यह सप्ताह का सबसे तनावपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है। इस अवधि में संचार प्रणालियों में मामूली गड़बड़ी और जीपीएस सटीकता में कमी आ सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर और आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहें। शुक्रवार 6 फरवरी 2026 थोड़ी राहत। गुरुवार के चरम के बाद शुक्रवार को केपी इंडेक्स में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है, जो लगभग 3 पर रहेगा। यह अभी भी अस्थिर भूचुंबकीय स्थिति को दर्शाता है, लेकिन यह पिछले 2 दिनों की तुलना में थोड़ी राहत होगी। यह सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा के धीमे होने का संकेत हो सकता है। संवेदनशील लोग अभी भी कुछ प्रभाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन तीव्रता कम होगी। शनिवार 7 फरवरी 2026 अस्थिर सप्ताहांत। शनिवार को भी केपी इंडेक्स लगभग 3 बना रहेगा, जो अस्थिर भूचुंबकीय स्थिति को दर्शाता है। सप्ताहांत की शुरुआत में अंतरिक्ष मौसम में अभी भी कुछ हलचल रहेगी। यह संभवतः किसी छोटी कोरोनल होल धारा के अवशेषों या पिछली घटनाओं के कारण हो सकता है। उन लोगों के लिए जो संवेदनशील हैं, सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बहुत अधिक शारीरिक या मानसिक तनाव से बचें। रविवार 8 फरवरी 2026 सप्ताह का अंत। रविवार को भी भूचुंबकीय क्षेत्र अस्थिर रह सकता है कि पी इंडेक्स लगभग 3 पर बने रहने की उम्मीद है। यह सप्ताह के अंत में कुछ हल्की गड़बड़ी के साथ समाप्त होगा। यह दर्शाता है कि सौर प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बड़े तूफानों का कोई खतरा नहीं है। अगले सप्ताह के लिए हम 9 और 10 फरवरी को के पी 4.2 के साथ एक और हल्के तूफान की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे खतरनाक दिन बुधवार 4 फरवरी और गुरुवार 5 फरवरी। इस सप्ताह 4 और 5 फरवरी सबसे सक्रिय दिन होंगे, जब केपी इंडेक्स 4 तक पहुंचेगा। हालांकि यह एक तूफान नहीं है, फिर भी केपी 4 को सक्रिय माना जाता है और यह संवेदनशील लोगों के लिए प्रभाव डाल सकता है। इस दौरान आपको अतिरिक्त सतर्क रहने और हमारे द्वारा दी गई सलाह का पालन करने की आवश्यकता होगी। यह सूर्य से आने वाले उच्च वेग वाले सौर हवा के प्रभाव के कारण होगा, जो हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा करेगा। संभावित परिणाम क्या उम्मीद करें? ये भूचुंबकीय गड़बड़ी सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, इनका हमारे जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। मौसम के प्रति संवेदनशील लोग सिर दर्द, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द और सामान्य बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। नींद और दबाव। नींद के पैटर्न में गड़बड़ी और रक्तचाप में उतार चढ़ाव आम है। हृदय और संचार प्रणाली। हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये तूफान अनियमित दिल की धड़कन और सीने में दर्द पैदा कर सकते हैं। तकनीक पर प्रभाव। संचार। एचएफ रेडियो। संचार में अस्थायी व्यवधान और उपग्रह आधारित संचार में समस्याएं हो सकती है। नेविगेशन। जीपीएस और ग्लोनास सिस्टम में सटीकता कम हो सकती है, जिससे नेविगेशन उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। विद्युत ग्रिड।
बहुत मजबूत तूफानों में विद्युत ग्रिड में धाराएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे बिजली कटौती का खतरा रहता है। हालांकि इस सप्ताह इसकी संभावना कम है। व्यावहारिक सुझाव। खुद को कैसे बचाएं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने से आप इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए। 1, पानी पिए और हाइड्रेटेड रहे। खूब पानी पीने से शरीर को इन परिवर्तनों से निपटने में मदद मिल सकती है। चाय और कॉफी जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें। 2, पर्याप्त नींद लें। विशेष रूप से सबसे सक्रिय दिनों में अच्छी गुणवत्ता वाली नींद सुनिश्चित करें। 3, तनाव से बचें। जोरदार शारीरिक गतिविधियों और तनावपूर्ण स्थितियों से बचें। शांत रहें और ध्यान या योग का अभ्यास करें। 4, डॉक्टर से सलाह लें। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपने चिकित्सक से सलाह लें कि इन दिनों में आपको क्या अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। 5, स्वस्थ भोजन करें। हल्का और पौष्टिक भोजन करें। भारी वसायुक्त भोजन से बचें। तकनीक और घरेलू जीवन के लिए। 1, जीपीएस पर निर्भरता कम करें। महत्वपूर्ण यात्राओं के लिए वैकल्पिक नेविगेशन विधियों का उपयोग करें या पहले से मार्ग की योजना बनाएं। 2, संवेदनशील उपकरणों को बचाएं। यदि आप किसी संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं, तो उन्हें बिजली के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर का उपयोग करें। 3, संचार के वैकल्पिक साधन। लंबी दूरी के रेडियो संचार के लिए बैकअप योजनाओं पर विचार करें। 4, समाचारों पर नजर रखें। अंतरिक्ष मौसम के अपडेट के लिए विश्वसनीय स्रोतों पर नजर रखें। अंतिम चेतावनी और अलविदा याद रखें। ये पूर्वानुमान प्रकृति में गतिशील होते हैं। सूर्य कभी भी अप्रत्याशित हो सकता है और वास्तविक भूचुंबकीय तस्वीर अंतिम समय में बदल सकती है। इसलिए हमेशा अद्यतन जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों पर नजर रखें। अंतरिक्ष मौसम एक अविश्वसनीय और शक्तिशाली बल है, जो हमें लगातार याद दिलाता है कि हम एक बड़े, गतिशील ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ब्रह्मांड के मेरे खोजी दोस्तों, अगले सप्ताह तक सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों पर नजर रखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हमें ब्रह्मांड के चमत्कारों को और अधिक गहराई से जानने में मदद मिलती है। अलविदा।